फीमेल इनफर्टिलिटी, कमजोर बच्चेदानी, थिन एंडोमेटेरियल। क्या आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही? पीरियड्स रेगुलर होने के बावजूद प्रेगनेंसी न होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या आपका यूट्रस वीक है? थिन एंडोमेटेरियल के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजू मलिक। नाजरीन, आज मैं थिन एंडोमेटेरियल के बारे में बात करूंगी। कुछ फीमेल में पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, कुछ फीमेल में पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं और ओव्यूलेशन डेज भी कंफर्म होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है इनमें फीमेल यूट्रस के अंदर एंडोमेटेरियल लाइन बहुत ज्यादा थिक नहीं यानी मोटी नहीं होती, बल्कि पतली होती है यानी थिन होती है। ये नॉर्मल 4 से 5 मिलीमीटर की होती है और पीरियड्स खत्म होने के बाद ग्रेजुअली मोटा होना शुरू हो जाती है और पीरियड्स के 2 हफ्ते पहले यानी ओव्यूलेशन से पहले पहले ये अप्रोक्सीमेटली 9 मिलीमीटर की हो जाती है। ये बच्चेदानी की सबसे अंदरूनी दीवार होती है। ये दीवार बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि जब जाइगोट स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है तो ये इस जगह जाकर अपनी पोजीशन बनाता है, यानी वहां जाकर इम्प्लांट हो जाता है। ये थिन क्यों होती है? इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करती हूँ। पहली वजह लो एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन कम बन रहा है तो इस वजह से भी थिन एंडोमेटेरियल बहुत ज्यादा पतला रह जाता है। अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स मौजूद हो तो इस वजह से भी ये दीवार पतली रह जाती है। इसकी एक और वजह पुअर सर्कुलेशन है। अगर बच्चेदानी की तरफ ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई पहले पेल्विक ऑपरेशन हुआ हो यानी बच्चेदानी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, इवन अगर औरत की मिसकैरेज की वजह डीएनसी हुई या कोई भी ट्रॉमा हुआ हो तो इसकी वजह से भी एंडोमेटेरियल लाइंस बहुत ज्यादा पतली रह जाती है। अगर इस जगह कोई भी इन्फेक्शन मौजूद है जिसे हम PID कहते हैं, तमाम वजूहात की वजह से बच्चेदानी की वाल बहुत ज्यादा पतली रह जाती है। इसके अलावा बहुत सी वजूहात हैं जैसे पुअर डाइट लेना, रिच आयरन खानों का इस्तेमाल करना। इसके अलावा अगर बच्चेदानी में जाले मौजूद हों या कुछ ऑर्गन्स आपस में चिपके हुए हों या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो इसलिए भी एंडोमेटेरियल लाइंस बहुत ज्यादा पतली रह जाती है। अब इलामात जाहिर करती हूँ। ऐसी खवातीन की मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, यानी ब्लड फ्लो और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर 2 साइकिल में ऐसा हो रहा है या तीसरी साइकिल भी इतनी ही छोटी है तो खवातीन अपने हार्मोन्स टेस्ट लाजमी करवाएं। इसकी एक और अहम इलामत ये भी है कि अगर औरत को 2 पीरियड्स के दरमियान ब्लीडिंग हो रही हो, क्योंकि अगर बच्चेदानी की वाल बहुत ज्यादा पतली होगी तो ये 2 पीरियड्स के दरमियान में टूटना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स हो रहे हो तो ये भी एक इलामत है कि बच्चेदानी की वाल कमजोर है। इस पर प्रॉब्लम की वजह से औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस मसले से निजात के लिए हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। थिन एंडोमेटेरियल की इन तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिले माहिरीन हुक्मा और मुकम्मल मेडिकल बोर्ड की टीम ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम और डॉक्टर तारक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद इन तमाम प्रॉब्लम के खात्मे के लिए कामयाब हर्बल तरीका इलाज मुतारिफ करवाया और इस बात को यकीनी बनाया कि औरतों में हमल से मुतल्लिक तमाम मसाइल को खत्म किया जा सकता है। तासीर दवाखाना से इलाज के बाद बहुत से बेऔलाद जोड़े औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुए और हर्बल इलाज खवातीन में हार्मोन्स को मतवाजन रखता है और इसके साथ साथ इसमें शामिल कुदरती जड़ी बूटियां खवातीन की मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करती हैं, जिससे न सिर्फ ब्लड फ्लो ठीक रहता है बल्कि ओव्यूलेशन भी प्रॉपरली होती है। ये हर्बल इलाज खवातीन में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके खवातीन को प्रेगनेंसी में मदद देता है, जिससे न सिर्फ हमल जल्दी होता है बल्कि औरत हमल के दौरान सेहतमंद भी रहती है। तासीर दवाखाना का हर्बल और कामयाब इलाज खवातीन के मसाइल का खात्मा करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है।
جس سے یوٹرس کی وال مضبوط اور موٹی رہتی ہے اور حمل کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ وہ تمام خواتین جو حمل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، تحصیل دواخانہ سے اپنا علاج ضرور کروائیں اور پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کریں۔ اب میں خواتین کو کچھ ضروری ہدایت اور خوراک کے بارے میں بتاتی ہوں جن کو روزمرہ زندگی میں اپنا کر صحت مند زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں، گوشت کا استعمال، سیڈز، بینز اور نٹس کا استعمال لازمی کریں۔ گرین لیف ویجیٹیبل کا استعمال لازمی کریں کیونکہ یہ ریچ ان آئرن ہے، اس لیے ان کا استعمال لازمی کریں۔ دودھ اور دہی کا استعمال کریں۔ وٹامن ای، آئرن، اومیگا 3 سے بھرپور غذاؤں کا استعمال لازمی کریں۔ تیز مسالہ دار کھانوں سے پرہیز کریں۔ فاسٹ فوڈز، بیکری فوڈز، جنک فوڈز کا استعمال ترک کر دیں۔ اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ سٹریس سے خود کو بچائیں، پرسکون اور خوشگوار ماحول میں رہیں۔ اگر آپ بھی بانجھ پن یا کسی ایسی پیچیدہ اور پوشیدہ مسئلے کا شکار ہیں تو ہرگز دیر نہ کریں بلکہ آج ہی تحصیل دواخانہ میں تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کے بعد اپنا علاج شروع کروائیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی رپورٹس ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ تمام ادویات گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔